इंद्र का दरबार सजा हुआ था, सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उस दिन नृत्य को लीड कर रही थी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी। तभी नारद जी तीनों लोग का भ्रमण करके स्वर्ग लोग पहुंच जाते हैं और नारायण नारायण करते हुए जैसे ही आसन पर बैठते हैं, इंद्रदेव कह उठते हैं, और नारद जी, है कोई हम जैसा प्रतापी? सस्ता है ऐसा दरबार तीनों लोक में कहीं? तो नारद जी थोड़ा सा ठिठके, फिर कहें कि पृथ्वी पर एक राजा है पूर्वा, जिसके इतना प्रतापी कोई नहीं और जिसके इतना सुंदर तीनों लोक में कोई नहीं। यह सुनते ही इंद्र भगवान का चेहरा उतर जाता है। और जब उर्वशी यह सुनती हैं कि एक ऐसा राजा जिसके इतना प्रतापी कोई नहीं, सुंदर कोई नहीं, आखिर वो होगा कैसा, तो उनका ध्यान नृत्य से भंग हो जाता है। और इंद्र भगवान पहले ही चिढ़े थे, और जब वो देखते हैं कि उर्वशी का जो ध्यान है वो नृत्य से भंग हो गया है, तो वह उर्वशी को कहते हैं कि तुम जिसकी यादों में खोई हुई हो उसके पास चली जाओ छोड़कर इस स्वर्गलोक को। और उर्वशी पृथ्वी पर आती हैं और पूर्वा से उनका मिलन होता है, फिर प्रेम होता है, फिर विवाह होता है, और एक समय के बाद वह पुनः पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक चली जाती हैं। दिनकर जी की इस जो रचना है इसमें सबसे ज़्यादा मेरे मन को झकझोरता है वो कि पूर्वा जो ऐसा प्रतापी राजा जिसे आज तक कोई पराजित नहीं किया, वो प्रेम के सामने घुटने टेक देता है और अपनी पराजय स्वीकार